हेलो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि सीआईटीएस फर्स्ट राउंड ट्रांसफर के नियम क्या है, किस बेस पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि बहुत से स्टूडेंट का आ रहा था सर मेरे कॉलेज ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है, इस सभी वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके नियम को जानते हैं फर्स्ट राउंड ट्रांसफर के। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट राउंड ट्रांसफर ऑप्शन फॉर कैंडिडेट हु हैव टेकन प्रोविजनली एडमिशन, यानी कि फर्स्ट राउंड की जो ट्रांसफर ऑप्शन खुलेगा सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए खुलेगा, उन कैंडिडेट के लिए खुलेगा जिसने प्रोविजनली एडमिशन ले चुके हैं, हु हैव टेकन प्रोविजनली एडमिशन। अब उसके आगे बोल रहा है एंड हैव नॉट गॉट देयर फर्स्ट चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट, और पहली बात तो वो प्रोविजनली एडमिशन ले चुके हो और वो फर्स्ट चॉइस इंस्टीट्यूट नहीं पाए हो, हु हैव नॉट गॉट देयर फर्स्ट चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट, जो फर्स्ट चॉइस नहीं पाए हो। फिर दे रहा है कि ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन, सिर्फ वही स्टूडेंट भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे फर्स्ट राउंड ट्रांसफर में जिनका एडमिशन ले चुके हैं, यानी कि प्रोविजनली एडमिशन ले चुके हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं। फिर ऑप्शन फॉर ट्रांसफर विल बी ओपन फॉर कैंडिडेट हु हैव नॉट गॉट देयर फर्स्ट चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट। तो फर्स्ट चॉइस नहीं पाए हुए हैं उन्हीं के लिए ट्रांसफर का ऑप्शन आएगा। यदि अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिल गया है, जैसे फर्स्ट चॉइस में आपने एनएसटीआई लुधियाना में डाला हुआ था, यदि आपको एनएसटीआई फर्स्ट चॉइस लुधियाना में डाला हुआ था, वही अगर कॉलेज आपको मिल गया तो आप अगर ट्रांसफर के लिए ओपन करेंगे अपनी लॉगिन आईडी तो आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है ऑप्शन फॉर ट्रांसफर विल बी ओपन फॉर कैंडिडेट हु हैव नॉट गॉट देयर फर्स्ट चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि जो पाए नहीं हुए फर्स्ट चॉइस उनके लिए सिर्फ ओपन होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है, या अगर आपने फर्स्ट चॉइस पा लिया तो आपका ट्रांसफर क्या ऑप्शन ही नहीं देगा। Only once choice for change will be provided and transfer cannot be done only once। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ओनली वन चॉइस फॉर चेंज, यानी कि केवल आप एक ही कॉलेज चेंज कर सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं ट्रांसफर के लिए। प्रोवाइडेड एंड ट्रांसफर कैन बी डन ओनली वंस, और ट्रांसफर केवल एक बार ही डन किया जाएगा। फिर बोल रहा है कैंडिडेट कैन व्यू हिज हर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग देयर चॉइस एंड फ्रीज हिज चॉइस, यानी कि कैंडिडेट जो फर्स्ट चॉइस की काउंसलिंग के लिए ऑप्शन उनको खुलेगा तो वो अपना प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं, प्रायिकता देख सकते हैं कि कितना है उस कॉलेज में मिलने का चांस। आप अपनी जनरल सीट पे देखिएगा, ओबीसी सीट पे देखिएगा, एससी एसटी कैटेगरी पे देखिएगा कि उस कॉलेज में कितनी सीट बची हुई है, आपको वहीं दिखाई देगा जब मैं फर्स्ट चॉइस करेंगे। फिर नेक्स्ट लिखा है कैंडिडेट विल बी प्रोवाइड हिज चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट, कैंडिडेट को प्रोवाइड किया जाएगा इंस्टीट्यूट फर्स्ट चॉइस के लिए। इफ अवेलेबल, अगर अवेलेबल रहेगा अकॉर्डिंग टू मेरिट, मेरिट के हिसाब से, यानी कि अगर आपने ट्रांसफर किया हुआ है तो आपको कब मिलेगा वो कॉलेज, जब आपका मेरिट में नाम होगा। यानी कि एनएसटीआई कानपुर के लिए आप ट्रांसफर किए हुए हैं फिटर ट्रेड में, यदि आपका नंबर 52 नंबर है और 55 नंबर वाला भी एनएसटीआई कानपुर में ट्रांसफर कर रखा है तो सबसे पहले 55 नंबर वाले को कॉलेज मिलेगा, यानी कि अधिक नंबर वाले को ट्रांसफर पहले होगा, उससे कम नंबर वाले को ट्रांसफर बाद में दिया जाएगा अगर सीट बचेगा तो। डिटेल ऑफ ट्रांसफर विल बी अवेलेबल इन द कैंडिडेट लॉगिन एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि जैसे ही आज ट्रांसफर हो रहा है और जैसे ही ये समय खत्म होगा, यानी कि जैसे ही 5:30 बजेगा तो 6 बजे तक आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपका ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर बोल रहा है वंस ट्रांसफर प्रोसेस इज कंप्लीटेड, यानी कि एक बार ट्रांसफर की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, नो चेंज फॉर रिवर्सन, यानी कि उसके बाद आपका कोई रिवर्जन नहीं होगा, कोई रिवर्जन चेंज नहीं होगा, यानी कि आपने जिस कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया है अब उसके बाद फिर चाहेंगे कि हम पुराने वाले ही जगह पे रहें तो ये नहीं होगा। टू देयर ओरिजिनल अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट विल बी इंटरटेन्ड, यानी कि एक बार आपने ट्रांसफर कर दिया, अगर आपका ट्रांसफर हो गया फिर आप चाह रहे हैं कि मुझे नए जगह पर नहीं जाना है, मुझे पुराना वाला ही सही था, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार ट्रांसफर हो गया तो आपको वहीं जाना पड़ेगा।
तो ये तो पूरे नियम थे फर्स्ट राउंड ट्रांसफर के, CITS के फर्स्ट राउंड ट्रांसफर के नियम थे। चलिए यहाँ भी देख लीजिए, जब निमी ऑनलाइन एडमिशन .in की वेबसाइट पे जाएंगे और आप जब ट्रांसफर के लिए क्लिक करेंगे तो फर्स्ट काउंसलिंग ट्रांसफर राउंड क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहाँ भी साफ साफ लिखा होगा ओनली फॉर एडमिटेड, यानी कि जो एडमिटेड हैं, जो अपनी एडमिशन ले चुके हैं, एंड नॉट गॉट फर्स्ट चॉइस, और जिसने पहली चॉइस नहीं पाया है उनको ट्रांसफर का ऑप्शन दिया जाएगा। तो कई स्टूडेंट हैं जो पूछते हैं सर मुझे ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं आता है, तो ये जान लें कि उनको ट्रांसफर का ऑप्शन इसलिए नहीं आया होगा कि उनको फर्स्ट चॉइस मिल गया होगा। अगर फर्स्ट चॉइस मिला होगा तो आपके पास भी ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको भी लिखा ऐसा दिखाएगा। देखिए जब आप ट्रांसफर के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे तो यहाँ भी लिखा है कि आपको OTP भेजकर कंफर्म किया जाएगा। सिलेक्ट केयरफुली योर चॉइस एज वंस चॉइस विल बी अलाउ अप्लाई, यानी कि एक ही ट्रांसफर आप कर पाएंगे। और यहाँ भी ध्यान देना है कि बी केयरफुल वंस अलॉटेड ट्रांसफर, यानी कि एक बार अलॉटेड हो गया, ट्रांसफर हो गया, यू कैन नॉट रिवर्ट टू ओल्ड इंस्टीट्यूट फॉर एनी रीजन, किसी भी कारणवश आपको पुराने इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिल पाएगा अगर आपको नया यानी कि ट्रांसफर होने के बाद कॉलेज मिल चुका है तो। चलिए यहाँ पे देखिए आपको कैसा दिखाई दे रहा होगा, आप सबका प्रॉब्लम क्या आ सकता है। जब आपको फर्स्ट चॉइस मिल गया होगा तो आपको ऐसा लिखा आएगा यू हैव गॉट एडमिशन एट NSTI हल्द्वानी विच इज योर फर्स्ट चॉइस। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपका फर्स्ट चॉइस मिला हुआ है जो कि हल्द्वानी में है। यू कैन नॉट अप्लाई फॉर ट्रांसफर, यानी कि आप अप्लाई के लिए ट्रांसफर नहीं है। तो इस प्रकार अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिला होगा तो आप ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, ये नियम था। और अब आपको परेशान नहीं होना है अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिल गया है तो, क्योंकि उसी समय आपको ध्यान देकर भरना था कि फर्स्ट चॉइस कौन सा चाहिए था। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। और मुझे इंस्टाग्राम पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज भेज सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।